बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी को मेरा सादर जय शंकर। आज की इस चर्चा में मैं डॉक्टर प्रवीण गुप्त ध्यान दृष्टि दर्शन संस्थान की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस चर्चा का विषय है आत्मज्ञान से धन और सफलता तक। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और चलिए आप इस चर्चा को हम प्रारंभ करें इससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस चर्चा को, जिसका विषय है आत्मज्ञान से धन और सफलता तक। एक युवक मेरे पास आया, नौजवान आया, उसने कहा महाराज जी मैं बहुत परिश्रम कर रहा हूं पर समय मेरा साथ नहीं देता है, कामयाबी नहीं मिल रही, भाग कमजोर है और मार्केट की स्थिति खराब है। ऐसा अमूमन आजकल आप किसी से भी बात करो यही बात करते हैं। तो उसने कहा कि मैं बहुत परिश्रम करता हूं लेकिन भाग जो है समय साथ नहीं देता है, भाग कमजोर है और मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं है। तो मैंने उससे पूछा यदि समय ही सब कुछ करता है तो फिर तुम्हारा पुरुषार्थ कहां है? वो मौन हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर जब मैंने खोजने का प्रयास किया तो हम पहुंचे श्वेताश्वतर उपनिषद की मंत्र संख्या 2 पर। वो मंत्र कहता है कि कालः स्वभावो नियतिर्दृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिंतया संयोगे साम न स्वात्म भावादात्माप्यनीशा सुख दुख हेतु। इस मंत्र की का जो अर्थ है वो ये कहता है कि काल, समय, स्वभाव, नियति यानी भाग्य, द्रक्षा यानी होनी अनहोनी भवतव्यता, भूतान ये पंचभूत, योनि ही पुरुष इति चिंतया। लोग ये चिंता करते हैं कि या फिर जीवात्मा कौन इसका कारण है, कौन हमें ये जीवन में हमारे सुख और दुख लाता है, या ये सब मिलकर। लेकिन ये सब मिलकर भी हमारे सुख और दुख का कारण नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मैं जीवात्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, आत्मा हूं और आत्मा इन सबसे परे है। और ये सब स्वयं में जो है चैतन्य नहीं है, आत्मा चैतन्य है। इन सबको अपने लिए किसी न किसी चेतना, एक चैतन्य शक्ति पर आधारित है, इनका मूल चैतन्य शक्ति है। तो कहते मनुष्य सोचता है कि समय कारण है, कह रहा ना वो नौजवान कि समय खराब है, तो ये सोचता है कि समय कारण है, स्वभाव कारण है, संयोग कारण है, भाग्य कारण है। लेकिन उपनिषद ऐसा नहीं कहता है। जब उसमें उपनिषद अलग बात करता है, वो ये कहता है कि जब तक आप ये कहते रहेंगे कि समय खराब है, हमारी किस्मत खराब है, जब तक आप ये बोलोगे, आप क्या हो? जीवात्मा, आत्मा। आत्मा कौन है? परमात्मा का अंश। अंश में क्या गुण, लक्षण और शक्ति होती है जो उसके मूल की होती है। एक कागज का टुकड़ा लो, उसका छोटा सा टुकड़ा काट कर अलग करो, किसी भी लेबोरेटरी में चले जाना,
जो गुण तत्व और शक्ति इस कागज के मूल में है वही इसके अंश में होगी। कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों एक ही है, क्योंकि इसी से मैंने तोड़ा है। तो जो परमात्मा का अंश है आत्मा, तुम वो हो। यानी तुम्हारे पास शक्ति कौन कौन सी है? जो परमात्मा की सारी शक्तियां बताई जाती है वो सारी शक्ति तुम्हारे अंदर विद्यमान है, फिर तुम कमजोर क्यों हो? अब तुम ये जो बात कहते हो कि समय खराब है, किस्मत खराब है, तो आप क्या कर रहे हो कि आप अपनी जो शक्ति है वो बाहरी परिस्थितियों को सौंप दे रहे हो, समय के हाथ दिए दे रहे हो, किस्मत के हाथ दिए दे रहे हो और उनके गुलाम हुए जा रहे हो। ये गलती कर रहे हो आप। ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी शक्ति किसी अन्य के हाथों सौंप दी है वो कभी समृद्ध नहीं हो सकता, कभी सफल नहीं हो सकता। आत्मज्ञान का पहला संदेश है कि तुम परिस्थितियों के दास नहीं हो, तुम स्वतंत्र चेतना हो, परमात्मा का अंश हो, तुम सर्वशक्तिशाली हो। तुम्हारे कर्म से परिस्थितियां बनती हैं, ना कि परिस्थितियों से तुम्हारा जीवन बनता है। तुम्हारे कर्म से तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां बनती हैं और परमात्मा की शक्ति तुम वही हो, तुम उसका अंश हो, तुम में वो सारी शक्तियां विद्यमान हैं। लेकिन जब तुम ये कहते हो कि समय खराब चल रहा है, भाग खराब है, लोग अच्छे नहीं हैं, तो ये सारे कारण बाहर स्थापित हो जाते हैं तुम्हारी परिस्थितियों के, यानी तुम्हारी शक्ति बाहर स्थापित हो गई, तुम शक्तिहीन हो गई। अपनी शक्ति अपने पास रखो। बाहर कोई लोग ऐसे ही रहेंगे और ऐसे ही पहले भी थे, जिन्होंने सफलताएं हासिल की है उनके लिए भी लोग ऐसे ही थे और तुम्हारे लिए भी वही लोग हैं। कोई विशेष आयात करके नहीं मंगाए गए हैं, लोग वही हैं। उसी समाज में एक व्यक्ति ने काम करके सफलता हासिल कर दी और उसी समाज में काम करके आप सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो, तो दोष लोगों को क्यों देते हो? अपनी कार्यप्रणाली को दो ना। लोग तो ऐसे ही रहेंगे। समय सबका एक जैसा चल रहा है। क्या है समय? क्या है बाजार की स्थिति? वो सबके लिए एक जैसी है। इसी में कुछ लोग फेल है, कुछ लोग सफल है। तो बाजार की बाहरी परिस्थितियां सबके लिए एक समान है। फर्क है अंतर की शक्ति का। जो बाहरी परिस्थितियों का, जिसने अपनी ताकत बाहरी परिस्थितियों को नहीं सौंपी है, बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बना है, अपनी शक्तियां अपने हाथ में रखे हुए है, वो कामयाब है। और जो बाहरी परिस्थितियों का गुलाम हो गया है वो कभी समृद्ध नहीं हो सकता। ये कह रहा है उपनिषद। आत्मज्ञान का पहला संदेश है कि तुम नोट करो इस चीज को, तुम परिस्थितियों के दास नहीं हो। ये पहला संदेश है कि तुम परिस्थितियों के दास नहीं हो। दूसरा चरण है भय का अंत करो। गरीबी का मूल कारण संसाधनों की कमी नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है। बहुत से ऐसे थे, चवन्नी लेके अठन्नी लेके घर से निकले और उन्होंने करोड़ों अरबों खरबों बनाया। एक महेश योगी थे, वो अठन्नी लेके घर से निकले थे और जब उन्होंने जीवन छोड़ा तो धन्य दुनिया के जाने कितने देशों में उनके संस्थान चल रहे थे। अरबों करोड़ों सैकड़ों हजारों करोड़ का उनने संपत्तियां अर्जित कर दी। तो गरीबी का मूल कारण संसाधनों की कमी नहीं है। गरीबी का मूल कारण है तुम्हारे अंदर का भय। असफल हो गए तुम। ये जो तुम्हारे अंदर के भय है, ये है तुम्हारा मूल कारण। और भय किस बात के हैं? असफलता का भय, कि काम करेंगे और नहीं सफल हुए तो इसका परिणाम मैं बता दूं कि यदि आप ये सोचते हो कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये सत्य है, आपसे वो काम नहीं हो पाएगा। और आप ये कहते हो कि इस काम को मैं करूंगा और मुझसे होगा, तो ये भी सत्य है, वो काम आपसे हो जाएगा। अंतर में आपके अनंत शक्ति का भंडार हो तुम। पहले उस शक्ति का उपयोग करना तो सीख लो।
ये तुम बाहर की शक्ति से काम करना चाह रहे हो, ये तुम्हारी शक्ति है ही नहीं। तुम दूसरों पर निर्भर हो। जो निर्भर होता किसी बाहरी शक्ति का, वो विकलांग होता है, विकलांग दौड़ता नहीं है। हम मानसिक विकलांग की बात कर रहे हैं, शारीरिक की नहीं। मानसिक रूप से आप गुलाम हो गए हो, क्योंकि आपने दूसरों के हाथों अपनी शक्ति सौंप दी है। अपने हाथ में रखिए कमान, ड्राइविंग सीट पर आप बैठिए, गाड़ी जहां चाहोगे वहां जाएगी। लेकिन अगर स्टीयरिंग किसी दूसरे के हाथ में दे दिया है, तो फिर गाड़ी वहां जाएगी जहां वो ले जाना चाहते हैं, वहां आप जाना चाहते हो या ना चाहते हो। नियंत्रण आपका होना चाहिए अपने जीवन पर। तो ये हमें डर रहता है असफलता का भय, आलोचना का भय, लोग क्या कहेंगे, हम ये काम कर रहे थे लोग क्या कहेंगे, खो देने का भय, हाय नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ये जो भय हैं, जब आप ये जान लेते हो आत्मज्ञान होता है। देखिए आत्मज्ञान कहां कहां, जब आत्मज्ञान होता है हमारे लिए लाभदायक होता है कि आत्मा तो अजर अमर है, मैं तो जीवात्मा हूं, मुझे क्या नुकसान होगा। अजर अमर है, अविनाशी है, तो भीतर साहस का जन्म होता है। और जहां साहस होता है वहां भय नहीं होता है। और जहां साहस है वहीं धन और अवसर बहते हैं। जहां भय है वहां पर गरीबी आती है। लेकिन जहां साहस है, आप हिम्मत करते हो, डटते हो, निर्णय लेते हो, वहां धन और अवसर बहते हैं, चल चल के आते हैं। आप साहस के साथ उनको स्वीकार करते हो, पकड़ते हो अवसर को, तो फिर अवसर आते हैं। हिम्मत तो दिखाओ। और उपनिषद कहता है सुख दुख आत्मा के नहीं है। यदि दुख आत्मा का नहीं है तो आप तो आत्मा हो, फिर आप क्यों दुखों से टूट जाते हो। जब सुख और दुख आत्मा के नहीं है और आप आत्मा हो, आप शरीर हो नहीं, आप मन हो नहीं, फिर दुख आया तो आप क्यों टूटते हो, असफलता आ गई तो आप क्यों टूटते हो। आप तो देखने वाले बनो कि चलो अच्छा इस बार ऐसा हो गया, अगली बार देखते हैं क्या होता है, फिर शुरू हो जाओ। भाई ये असफलता आपकी कोई पहचान तो है नहीं कि अब आप असफल हो गए, अब आप हमेशा असफल ही रहोगे। क्या ये स्थायी है? नहीं है। दोबारा प्रयास करो, कामयाब हो जाओगे। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी भर असफल ही होते रहे और बाद में सफलता मिली तो इतनी बड़ी मिली कि इतिहास पुरुष हो गए। अब्राहम लिंकन की जीवनी को पढ़ लो, जीवन भर संघर्ष किया और जितने चुनाव लड़े सब हारे, और आखिरी में चुनाव जीते तो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीते और इतिहास पुरुष बन गए। कितनी बड़ी बड़ी असफलताएं होती रहे, लेकिन आप नियंत्रण शक्ति रहते हो तो एक सफलता आपकी पहचान बन जाती है। और दुनिया केवल सफल आदमी को पहचानती है, जो सफल हुआ है उसी को जानती है। उस सफलता में वो पाने के लिए कितनी बार असफल हुआ इसकी चर्चा भी फिर नहीं करती है। बल्ब का आविष्कार करने में न्यूटन ने 10,000 एडिसन के एडिसन के 10,000 एक्सपेरिमेंट फेल हुए थे। 10,000 बार वो असफल हुआ था। लेकिन आज इस बात की कोई चर्चा नहीं है। आज इतिहास ये लिखा जाता है कि विद्युत बल्ब की खोज एडिसन ने की, एक बार सफलता मिली और इतिहास पुरुष हो गया। तो जो आज आपको असफलता मिली है ये कोई आपकी पहचान नहीं है। पहचान तो आपकी सफलता बनेगी, और ना ये स्थायी है। तो फिर रुकते क्यों हो आप? असफल हो गए तो रुक गए, रुको मत, बहते रहो, चलते रहो। रुकोगे तो नष्ट हो जाओगे, रुको मत।
और जिस दिन ये बात आपके समझ में आ जाएगी कि असफलता मेरी पहचान नहीं है, ये एक रास्ते का एक स्टेशन था, हम एक यात्रा पर हैं और हमें भूख लगी थी, एक स्टेशन आया, हमने वहां कुछ खाने का खोजा और मैं मिला नहीं, हम फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए, अगले में मिल जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं है एक असफलता। भाई उतरे उस स्टेशन पर, नहीं मिला कुछ खाने पीने को और भूख लगी थी, हमने ढूंढा, नहीं खोज पाए। हो सकता है कि हमने जहां तक खोजा वहां तक कोई दुकान नहीं थी, हो सकता है 4 कदम और आगे जाते वहां दुकान होती, लेकिन हम पहले ही लौट आए। फिर चढ़ गए अपनी यात्रा में, आगे बढ़े, अगला स्टेशन आएगा उसमें ढूंढ लेंगे, तब खा लेंगे। ये असफलता एक स्टेशन से ज्यादा नहीं है, यात्रा लंबी है। तो जिस दिन आपकी ये बात समझ में आ जाएगी, आप परिस्थितियों से ऊपर उठ जाएंगे। अब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहेंगे, अब आप कर्म करेंगे और परिस्थितियां बदलेंगी। और अंतर की परिस्थितियों को बदलो, बाहर की अपने आप बदल जाएंगी। तो अंतर की परिस्थिति से ये स्वीकार करना है कि इस असफलता मेरी पहचान नहीं है, ये तो एक यात्रा का एक पड़ाव था, आगे यात्रा जारी है, अगला स्टेशन फिर आएगा, वहां पर सफलता मिलेगी। तो चलते रहो, रुको मत। जब व्यापार में हानि हो जाए, नुकसान हो, तो रुके और कहें कि ये हानि मेरा अनुभव है, कि जो मैंने किया उसमें कहीं गलती हुई है, कहां गलती है इसको देखेंगे, सीखेंगे और ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। ये मेरा अनुभव है, मेरी पहचान नहीं है। अब गलती नहीं करेंगे, फिर करेंगे तो लाभ होगा और इस हानि की भी पूर्ति हो जाएगी। कोई ऐसा नुकसान नहीं, बहुत धन का नुकसान कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, इसकी पूर्ति की जा सकती है। और जब सफलता मिले तो उसका अहंकार मत करो, ये मान के चलो कि अंतर की परमात्मा की शक्ति ने ये जो वो संचालित कर रही है, जिससे मैं माध्यम था और मुझे सफलता मिली। तो अहंकार में मत आओ, क्योंकि अहंकार में आ गए तो पतन उसी दिन से शुरू हो जाएगा। चाहे जितनी ऊंचाई पर जाना, ठहर नहीं पाओगे, नीचे आ जाओ। और जब भय आए तो स्वयं से पूछो, ये भय आत्मा का भय है या मन की कल्पना है? तुरंत उत्तर मिल जाएगा, केवल मन की कल्पना है और कुछ नहीं है। तो मन की कल्पना है तो मन को मजबूत बनाओ। तीसरा एक भावनात्मक चरम होता है कि स्थायी सफलता का रहस्य। सफलता स्थायी कैसे हुई, ये भी बड़ी समस्या है। आप सफल हो जाते हो लेकिन वहां ठहर नहीं पाते, और ये बहुत सारे लोगों के साथ है कि आपने काम किया, पूरी मेहनत लगन के साथ काम किया और सफल हो गए आप, और फिर आप लेकिन वहां ठहर नहीं पाए, आप नीचे गिर गए, स्थायी नहीं रह पाई वो सफलता। वो कैसे हो? बहुत लोग ऊपर जाते हैं पर टिकते नहीं है। क्यों? अहंकार, कामयाब होने का। तो आत्मज्ञान ये कहता है कि अहंकार मत करो, माध्यम मानो कि मैं सब परमात्मा का उपहार है, मैं माध्यम था, कर्म मेरे हाथ में था, सफल होता ना होता, फल देना तो परमात्मा के हाथ में था, उसने दिया इसलिए मैं हूं, ना देता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ में तो सिर्फ कर्म था और मैंने कर्म किया, और मेरे हाथ में आज भी कर्म ही है, मैं कर्म ही करता रहूंगा। अहंकार मत लो। आप ज्ञान कहता है कर्तापन छोड़ो, लेकिन कर्म मत छोड़ो। कर्म तो करते रहो,
लेकिन मैंने किया ये छोड़ दो, क्योंकि यही मैंने किया, मैंने इतनी कामयाबी हासिल की, मैंने इतने प्लाट कर लिए, मैंने अपना ये 2 मंजिला 3 मंजिला मकान विशाल भवन खड़ा कर लिया, मैंने किया, ये अहंकार पैदा कर देगा। इसको छोड़ दो, कर्तापन छोड़ दो, लेकिन कर्म मत छोड़ देना, कर्म करते रहो और कर्तापन का भाव छोड़ दो। यही स्थायी सफलता का सूत्र है। अब ये ज्ञान तुम्हें आ जाएगा कि वास्तव में हम जो आत्म स्वरूप है, मेरे हम आत्मा है, तो हम कर्ता है ही नहीं। कर्ता तो प्रकृति की, मैं बार बार लगभग शायद ये बात रोज ये वाक्य आता है कि कर्ता कौन है? कर्ता है प्रकृति की त्रिगुणात्मक माया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण युक्त माया। परमात्मा की शक्ति से हमारे शरीर मन इंद्रियों के द्वारा कर्म कराती है, वो संचालित करती है इस शरीर को। हम तो इसकी एक सांस तक नहीं लेती है, वो ही चला रही सांस, वही हमारी हृदय की धड़कन चला रहा है, सब कुछ वही हमारा खाया पिया हजम कर रही, वही हमारे जीवन को चला रही, सब का करने वाला वो है। हम केवल इसमें हैं और इसके दृष्टा है, देखने वाले हैं। इस भाव को ध्यान में रखो तो अहंकार नहीं आएगा सफलता पर। और जब आप कर्तापन का त्याग कर देंगे, निष्काम भाव से जब कम कर्म करेंगे, सेवा भाव से कर्म करेंगे, कर्म को यज्ञ बनाकर करेंगे, तो आपकी सफलता स्थायी हो जाएगी। और जब ये आप मानोगे कि मेरी सफलता है, मैंने इतनी मेहनत की इसलिए कामयाबी मिली, तो ये अहंकार को उत्पन्न करेगी, जो आपकी आप सफलता से फिर नीचे इसलिए ठहर नहीं पाओगे, नीचे गिरा सकती है। इससे बचो। अब जो अंतिम बात इसमें आती है कि कल्पना कीजिए कि यदि आपके भीतर भय ना हो, कल्पना करो बस कि आपके अंदर कोई भय नहीं है, आप में साहस है। यदि असफलता आपको तोड़ ना पाए, कोई असफलता हो, आप में परवाह ही नहीं है, टूटो ना आप, और सफलता आपको अंधा ना कर दे, तो फिर क्या आप असाधारण नहीं बन जाओगे? अब आप असाधारण होगे, साधारण लोगों की तरह नहीं होगे। कोई असफलता आपको तोड़ ही नहीं पा रही, सफलता से आप में अहंकार नहीं आ रहा, आपके अंदर कोई भय है ही नहीं, आप निडर होकर काम कर रहे हो, फिर आप असाधारण हो जाओगे या सामान्य बने रहोगे? सामान्य व्यक्ति के अंदर तो भय होता है, वो असफलता में टूट जाता है, वो सफलता में नाचने लगता है, अहंकार आ जाता है, कर्तापन का भाव बढ़ जाता है, मैंने किया, ये आ जाता है उसमें, वो साधारण है। लेकिन ये 3 बातें नहीं है आपके अंदर, अगर भय नहीं है, असफलता आपको तोड़ नहीं रही, सफलता का अहंकार नहीं आ रहा है, तो आप असाधारण बनेंगे। यही आत्मज्ञान की शक्ति है। ये आपको संसार से भागना नहीं सिखाता, बल्कि आपको संसार में विजेता बनना सिखाता है। अब आप असाधारण हो गए और असाधारण ही विजेता बनता है। तो अब एक संकल्प लें कि हम समय को दोष नहीं देंगे कि समय खराब है, हम भाग्य को दोष नहीं देंगे कि भाग्य खराब है, हम परिस्थितियों को दोष नहीं देंगे कि हमारे लिए परिस्थितियां नहीं हैं। हम स्वयं को जानेंगे, और जब हम आत्मज्ञान हमारा आधार बनेगा, तो धन साधन बनेगा, सफलता सेवा बनेगी और जीवन साधना बनेगा। याद रखिए, पहले स्वयं को जीतिए, फिर संसार स्वयं जीत में बदल जाएगा। पहले स्वयं को जीतिए। आत्मज्ञान से धन, और धन से नहीं, धर्म से सफलता। आत्मज्ञान से धन नहीं, धन और धर्म से सफलता मिलती है। तो आत्मज्ञान
अपनी अंतर की शक्ति को जब आप पहचानते हो, तो इस ब्रह्मांड में कुछ भी आप हासिल कर सकते हो, क्योंकि आप परमात्मा का अंश हो। इस ब्रह्मांड का जिसने सृजन किया है, आप वही हो। आप वो तक प्राप्त करने की सामर्थ्य रखते हो जो पदार्थ अभी ब्रह्मांड में है ही नहीं, और उसकी आप कल्पना कर सकते हो, तो और संकल्प कर सकते हो उसको प्राप्त करने का, तो संकल्प से ही सृष्टि सृजित हुई है। तो वो सृजित कर सकते हो, इतनी शक्ति है आपके अंदर। लेकिन आप अपनी शक्ति को पहचानो तो। आप तो बाहर अपनी शक्ति दिए हो, बाहर की शक्ति के आधारे दूसरों पर आश्रित होकर आप कामयाबी प्राप्त करना चाहते हो। यही आपकी असफलता का मूल कारण है। अपनी अंतर शक्ति से, अपने सामर्थ्य से जिस दिन आपने काम करना शुरू किया, उस दिन समय भी बदल जाएगा, परिस्थितियां भी बदल जाएंगी और जीवन भी बदल जाएगा। आशा करता हूं आज की चर्चा आपको बस अच्छी लगी होगी और आपके लिए उपयोगी भी रही होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सप्रेम जयशंकर। और यदि आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं। आप सभी को सप्रेम जयशंकर और सतगुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम है। बोलो श्री सतगुरु भगवान की जय।